हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4th जो है, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव। आज हम लोग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसको क्यों मतलब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो है एक गवर्नमेंट का ऑर्गन है। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के भी 3 या 4 ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा ऑर्गन है जो गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है, इसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और इसका मेन वर्क क्या है या मेन काम क्या है इसका, ये लुक्स आफ्टर करता है, ध्यान रखता है उन सभी फंक्शंस का। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन ही इम्प्लीमेंटेशन करना है। मतलब कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर बनाएगा, पार्लियामेंट जिन लॉज को फॉर्म करेगा, बनाएगा, उनको इम्प्लीमेंट करने की, उनको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? एग्जीक्यूटिव है। और जो इम्प्लीमेंटेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पर कि इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, प्रिंसिपल फंक्शंस क्या हैं एग्जीक्यूटिव के। तो सबसे पहले यह बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? गवर्नमेंट की ब्रांच है, जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब फुल फ्लेज तरीके से उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई है कि आप लोगों को क्या करना है। जो भी लॉज, जो भी पॉलिसीज़ लेजिस्लेचर ने बनाई होंगी, उनको अपनी इम्प्लीमेंट करना, मतलब लोगों पर लागू करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो पॉलिसी फॉर्मिंग में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव पॉलिसी फ्रेमिंग में भी अपनी पार्टिसिपेशन देता है। मतलब जब पॉलिसीज़ को बनाया जाता है तो तब एग्जीक्यूटिव वहाँ पर अपने इश्यूज़ जो हैं या फिर जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो भी सामने रखते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में मिनिस्ट्रीज़ ही आती हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, और कुछ और हैं जहाँ पर चांसलर्स हैं। प्रेसिडेंट जहाँ पर हैं वो हम लोग बोल सकते हैं यूएस है, इंडिया में भी प्रेसिडेंट की वर्किंग है। और चांसलर्स जैसे जर्मनी में चांसलर होता है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बताया गया, नेक्स्ट फंक्शन क्या है। ये जो ब्रांच होती है एग्जीक्यूटिव की, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के कंट्रोल में ही नहीं होती, या फिर इस ब्रांच में सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं आते हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर्स और अदर मिनिस्टर्स भी आते हैं, जिनको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स या काउंसिल मिनिस्टर्स कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया यहाँ पर, ये जो गवर्नमेंट का हेड होता है, मिनिस्टर्स, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है कि जो भी गवर्नमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, या फिर लोगों के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम करी गई हैं, उनको क्या करना है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर उनको फुल फ्लेज तरीके से लोगों पर इम्पोज करना है, ताकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो हैं वो इजीली स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो बना सकें। अब आप लोगों के माइंड में तो कंसेप्ट आया नहीं होगा, तो चलो मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है, ये 2 टाइप्स होती हैं एग्जीक्यूटिव की। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं, जिनमें हम लोग प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स जो भी होते हैं, जितने भी, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के, जो जिनके इलेक्शंस के थ्रू जो लीडर्स इलेक्ट होके आते हैं, उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिनकी परमानेंट एक स्किल के लिए उनको ट्रेन किया जाता है, जिनको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, जैसे आईएएस आईपीएस हो गए। क्लियर है? अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया, एग्जीक्यूटिव की कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं, कुछ और टाइप्स भी होती हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग बोल सकते हैं, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम या सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, एक स्टेट का, एक कंट्री का हेड भी होता है, और वो गवर्नमेंट का भी हेड होता है। क्लियर है? मतलब ओवरऑल इंचार्ज कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और इस सिस्टम में जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। वो लॉज को बना भी सकता है और उनको प्रैक्टिस में भी ला सकता है। ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रूल कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्राज़ील में और लैटिन अमेरिका की बहुत सारे स्टेट्स में।
ठीक है। सेमी प्रेसिडेंशियल जो एग्जीक्यूटिव हैं वो कहाँ पर प्रिवेल करता है, वो फ्रांस में, रशिया में, श्रीलंका में वर्क करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी बनाई जाती है जिसमें लोग जो हैं अपने प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। मतलब लोग जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट को। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट भी होती हैं। ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत होगा आप लोगों के लिए। होप सो कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।